चलो देखो, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस देख लिया। अब ये है क्या चीज पहले समझ लो, ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, समझ लो, ठीक है। देखो लेट्स से हमारे पास दो बैट्समैन है, हमने दो बैट्समैन के लास्ट 10 मैचेस का डाटा लिया, स्कोर उन्होंने कितने मारे, ठीक है, ये डाटा लिया लास्ट 10 मैचेस उनका, ठीक है। तो लेट्स से बैट्समैन 1 है 52, 43, 65, 70, 30, 90, 47, 49, 1 2 3 4 5 6 7 8, 37 एंड 49, ठीक है। एंड बैट्समैन 2 का डाटा लिया 90, 10, 80, 7, 40, 67, 24, 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 35 and let's say 55, ठीक है। अच्छा अब देखो जरा, हमने इन दोनों को नंबर लाइन पे प्लॉट किया 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड 100। इधर 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड 100, ठीक है। नाउ 52 43 65 70 30 90 47 49 37 49, ठीक। दूसरा 90 10 80 7 40 67 24 12 35 55, ठीक है। अब एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि ये डाटा जो है ये स्कैटर्ड है और ये वाला डाटा थोड़ा एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर कंसंट्रेटेड है, इसका वही रेंज ज्यादा है। मतलब ये वाला जो डाटा है ये कम स्कैटर्ड है, ये ज्यादा स्कैटर्ड, दोनों है, ये ज्यादा स्कैटर्ड है, ये कम स्कैटर्ड है। ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर, यस सर, राइट, ये ऑब्जर्वेशन हो पा रही है ना, ये डाटा को देख के पता चल पा रहा है, ये थोड़ा कंसंट्रेटेड है, एक पॉइंट कर रहा हूं, ये थोड़ा डेविएटेड है। अब यार इसका मतलब ये है कि हम ये एक एक्सपेक्टेशन लगा के जा सकते हैं कि ये वाला बैट्समैन जो होगा ये इसके बाद जो स्कोर मारेगा वो इसी की रेंज के अंदर अंदर मारेगा, इतना तो मारेगा ही मारेगा, इसी के अंदर अंदर मारेगा। इसका रैंडमनेस है भाई, पता ही नहीं है, ज्यादा भी मार सकता है, कम भी मार सकता है, कुछ कहीं पर भी जा सकता है, कुछ आइडिया नहीं है, डेविएशन ज्यादा है इसका। अब खुद सोचो, ये डाटा का एवरेज यहां कहीं आएगा और इसका डेविएशन क्या होगा? कम, क्योंकि कम स्कैटर्ड है, आसपास है, तो ये स्कैटर्डनेस कम है, तो ऑन एन एवरेज यहां तक जाएगा, राइट। वही एक्स बार प्लस माइनस डेविएशन, तो डेविएशन कम है, तो यानी कि अगला भी जो स्कोर मारेगा वो ऑन एन एवरेज जो प्रेडिक्ट करना है हमें, वो इसके अंदर अंदर ही प्लस माइनस डेविएशन के अंदर अंदर ही ज्यादा चांसेस हैं इसके स्कोर मारने के। क्लियर हुआ? और इसके अंदर एवरेज यहां कहीं होगा, डेविएशन ज्यादा है, डेविएशन ज्यादा जाएगा, तो बहुत ज्यादा रेंज के अंदर अंदर स्कोर मार सकता है, कम भी मार सकता है, ज्यादा भी मार सकता है, तुक्का, राइट। ये कंसिस्टेंटली खेलेगा, यार इतने तो मार के जाएगा जाएगा, ये इनकंसिस्टेंटली खेलेगा, पता ही नहीं है कितने मार सकता है, इनकंसिस्टेंट प्लेयर हो गया। तो इस डाटा को आप अब देखो, हमें पॉइंट क्या है कि ये चीज तो चलो हमें पता चल रही है, ठीक है ना, डिविजन्स के अकॉर्डिंगली, बट मेरे को दो प्लेयर्स का या दो डाटा सेट का आपस में कंपैरिजन करना है, दो डाटा सेट का मेरे को क्या करना है, आपस में कंपैरिजन करना है। तो दो डाटा सेट का आपस में कंपैरिजन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे एक और एग्जांपल लेके जाओ, मान लो ए क्लास की हाइट एंड वेट का मैंने डाटा लिया, ठीक है,
इसके अंदर जो हाइट का एवरेज आ रहा है वो आ रहा है लेट्स से 150 सेंटीमीटर। एक क्लास है जिसके अंदर सारे बच्चों की हाइट है 150 सेंटीमीटर एंड इनका डेविएशन है लेट्स से 15 सेंटीमीटर। ये इनका डेविएशन आ गया एंड उसी क्लास का वेट का एवरेज आ रहा है लेट्स से 60 केजी, ठीक, एंड इनका डेविएशन आ रहा है 12 केजी। अब यार देख के हमें क्या लगेगा कि इसका डेविएशन ज्यादा है 15 12, इसका ज्यादा है, इसका कम है ना। लेकिन एक चीज समझो, ठीक है, जो डेविएशन होता है, राइट, जो डेविएशन होता है वो मीन का ही एक पार्ट होता है। जो हम बोलते हैं कि मीन का कितना पार्ट है जो डेविएटेड है, मीन का कितना पार्ट है जो आगे पीछे हुआ है, उसके अबाउट के कितना आगे पीछे जा सकता है, राइट। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या बोलता है, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100। तो इस चीज को समझने की कोशिश करो, ये क्या कर कह रहा है, ये क्या बोल रहा है कि मीन का कितना पार्ट डेविएटेड है, ये वो कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा है, राइट। हमने क्या किया, जीरो से हमने देखा ये वाला डिफरेंस, ये मीन का आ गया, और इसके अंदर से देखा कि इसका कितना पार्ट जो है मीन का वो डेविएटेड है, जितना, क्योंकि देखो इसका जो डेविएशन आएगा वो इसके मीन के अबाउट आएगा, इसका डेविएशन इसके मीन के अबाउट आएगा। ये जो डेविएशन है ये इसके अबाउट है। अब मैं दोनों को डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकता क्योंकि ये डेविएशन इसके मीन के अबाउट है, ये डेविएशन वेट के मीन के अबाउट है। मैं ये नहीं बोल सकता ये डेविएशन इसके अबाउट है, ये डेविएशन इसके अबाउट, ना 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 ना। एक्चुअली में दोनों डाटा, हर एक डाटा का जो डेविएशन होता है वो किसके अबाउट लेके जाते हैं हम, अपने अपने मीन के। बात समझे। तो एक का मीन भैया ज्यादा है, एक का मीन कम है, तो अपने अपने मीन के अबाउट होगा। तो अगर कंपैरिजन करना है तो दोनों का डाटा जो अपने अपने मीन के अबाउट है उनको स्टैंडर्डाइज कर दो, 100 के अबाउट कर दो। तो ये कर क्या रहा है, ये वही तो कर रहा है, ये आउट ऑफ 100 कैलकुलेट कर रहा है, परसेंटेज कैलकुलेट कर रहा है ना, कि मीन के अबाउट जो डेविएशन है वो कितने परसेंटेज है, तो आउट ऑफ 100 लेके जा रहा है। तो ये पहले डाटा को भी का भी जो डेविएशन है आउट ऑफ मीन, आउट ऑफ 100 कर देगा, वो दूसरे को भी आउट ऑफ 100 कर देगा। अब हम कंपेयर करेंगे दोनों को बराबर करने के बाद, तब दो डाटा का कंपैरिजन होगा। फिर दोनों डाटा का कंपैरिजन करके मैं बताऊंगा किसका ज्यादा डेविएटेड है, किसका कम डेविएटेड है। बात खत्म। जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ज्यादा वो ज्यादा डेविएटेड है, वो ज्यादा स्कैटर्ड है। जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कम मतलब वो कंसिस्टेंट डाटा है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देगा, कम स्कैटर्ड है। ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। राइट। Yes, तो sir. कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस करता क्या है, बेसिकली ये मीन का वो पार्ट कैलकुलेट करने की कोशिश करता है जो डेविएटेड है, जो डेविएशन का हिस्सा बन रहा है, एरर के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन अपना डेविएशन अपने मीन के अबाउट। तो इसका भी हम पहले डाटा का भी अपना मीन के अबाउट डेविएशन मतलब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालेंगे, आउट ऑफ 100 बेसिकली डेविएशन कितना गया। सेकंड का भी अपने मीन के अबाउट निकालेंगे, आउट ऑफ 100 डेविएशन कितना गया, राइट। फिर दोनों को कंपेयर करेंगे। ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते, ऐसे अभी क्या दिखाई दे रहा है, इसका ज्यादा इसका कम, हाँ है ना। अब इसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकाला मैंने, हाइट का क्या आ गया, 15 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 100, ये कटा 15 15 कटा तो कितना आ गया 10। इसका हमने कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ वेट निकाला, वो कितना आ गया 12 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100, ये कटा 6 1 6 2 तो 20। तो भैया इसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ज्यादा है, तो ये ज्यादा डेविएटेड है। आई होप क्लियर हुआ, राइट। ये नोट करो, इस पूरे टॉपिक में सिर्फ यही कंसेप्ट है, ये छोटा सा टॉपिक था, ठीक है। दो डाटा का आपस में कंपैरिजन करना है, कैसे करना है वो तुम्हें पता चल गया, ठीक है। अब एग्जांपल लिखो जरा। एनालिसिस ऑफ मंथली वेजेस, analysis of monthly wages, analysis of monthly wages paid to workers of two factories A and B of two workers A and B
so sorry, of two factories A and B, of two factories A and B, monthly wages paid to workers of two factories A and B, ठीक है, is given below. A, B, number of workers 586, 4, 648. Mean of salary 5253, 5253. Variance of salary 100, 100. Sorry, 121. ठीक है, which factory A और B, which factory A or B shows greater variation in individual salary, shows greater variation in individual salary, shows greater variation in individual salary. ठीक, करो जरा, ट्राई करो. एक्चुअली में नहीं होगा, नंबर ऑफ वर्कर्स ऑलरेडी काउंटेड है. मीन के अंदर सम ऑफ ऑल द वर्क सैलरीज ऑफ ऑल द वर्कर डिवाइडेड नंबर ऑफ वर्कर ऑलरेडी काउंटेड है, तो उसके अंदर नंबर ऑफ वर्कर एक्चुअली में इस क्वेश्चन में अब चाहिए नहीं था. मेरे को इसको निकालने के लिए कहां नंबर ऑफ वर्कर चाहिए, पहले मेरे को ये बताओ. यही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कंफ्यूज करने के लिए दी होती है. पहले ये सोचो, हमें इस फॉर्मूला के लिए क्या चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. मीन दे रखा है, इसका स्क्वायर रूट करोगे स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा. तो मेरे को नंबर ऑफ वर्कर्स का करूंगा क्या मैं, एक्चुअली में नहीं चाहिए. बात समझे? तो फैक्ट्री ए का क्या चला गया, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 10, इसका 11, तो क्या चला गया 10 डिवाइडेड बाय मीन, मीन एक्स बार ले लो इनटू 100, इसका 10 डिवाइडेड बाय मीन इनटू सॉरी 11 डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100, दोनों का सेम आ गया डिनोमिनेटर. तो न्यूमरेटर जिसका ज्यादा उसका ज्यादा, तो बी का ज्यादा है. बात खत्म. ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. गुड Yes, गुड sir. गुड Yes, sir. गुड, ये नोट कर लो. ठीक है, चलो अब मैं पूरा चैप्टर एक बार समराइज कर रहा हूं, सारा का सारा. हाँ, छोटा सा था. अब आ जाओ. Excuse me, sir. जी, तो ये पार्ट तो नहीं है ना सिलेबस में? ये लास्ट ईयर तो नहीं था, इस साल भी नहीं है, एलिमिनेटेड है. बट अगेन कुछ स्कूल डालने को तो डाल ही सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है. ठीक है ना? Yes. तो छोटा सा पार्ट है, कर ही लो, क्या हाँ, दिक्कत है, yes. एक छोटा सा फॉर्मूला है ना. और इनमें जो चीजें रिक्वायर्ड है, कोई नई चीज तो है नहीं, फॉर्मूला है बस, दैट्स इट. ठीक है ना? चलो आ जाओ. नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग, सबसे पहले हमने क्या किया, मीन, देन मीडियन. तो तीन टाइप के डाटा का मीन हमने देखा, दैट इज समीशन xi डिवाइडेड बाय n, समीशन xi fi डिवाइडेड बाय n. एंड क्लास डाटा का मीन कैसे निकालते हैं, पहले क्लास मार्क एवरेज ऑफ द क्लास निकालते हैं, फिर वो xi fi डाटा बन जाता है, और उसके लिए भी ये सेम फॉर्मूला जाता है, समीशन xi fi डिवाइडेड बाय n का मतलब समीशन fi. यहां तक कोई डाउट ऑनलाइन, यहां तक कोई डाउट, प्लीज रिप्लाई करते रहो. No, No, sir. sir. No, sir. गुड गुड. No. ठीक है, मीडियन, तो रॉ डाटा का मीडियन, अगर ऑड आइटम्स हैं तो एग्जैक्टली 1 मीडियन आ जाएगा, और अगर इवन नंबर ऑफ आइटम्स हैं तो मिडिल वाली दो का एवरेज. राइट, एक वो चला गया रॉ डाटा का. फिर जो हमारे पास xi fi होता है, वो n बाय समीशन fi डिवाइडेड, जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आता है डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, तो n बाय 2 एलिमेंट. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के थ्रू देखते हैं वो n बाय 2 कहां पे लाई कर रहा है, फिर वो हमारा मीन बन जाता है, सॉरी मीडियन बन जाता है. बात खत्म. और क्लास डाटा के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, दैट इज l प्लस n बाय 2 माइनस cf इंटू h बाय f. आई होप ये क्या चीज है आपका समझ आए इसकी. राइट, किसी को नहीं समझ में, दोबारा क्लैरिटी चाहता तो दोबारा मेरे से कॉन्टेक्ट कर लो. ठीक है,
अच्छा नेक्स्ट, अब मैंने तुम्हें क्या बोला था, इसके बाद इसके आते हैं शॉर्टकट्स, मीन के शॉर्टकट्स, दैट इज कि अगर x1 x2 x3 सो टिल xn हमारा मीन है इसका x बार, तो अगर मैंने हर एक डाटा के अंदर माइनस ए किया, यानी कि मैंने कर दिया xi माइनस ए, तो इसका जो मीन आएगा वो भी क्या हो जाएगा, x बार माइनस ए। अगर मैंने हर एक डाटा के अंदर प्लस ए कर दिया तो मीन भी क्या हो जाएगा, प्लस ए। अगर हर एक डाटा को मैंने मल्टीप्लाई बाय ए कर दिया तो मीन भी क्या हो जाएगा, ए टाइम्स हो जाएगा। अगर हर एक डाटा को मैंने डिवाइडेड बाय ए कर दिया तो मीन भी क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय हो जाएगा। आई होप ये चीज क्लियर है, श्योर, पक्का ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? Yes, sir. Yes, sir. गुड गुड, राइट। ये अगर चीजें एक्चुअली सिर्फ ये चीजें क्लियर हैं तो आगे जाके जितने भी हमारे शॉर्टकट्स बनते हैं वो इन्हीं के थ्रू बनते हैं, वो तुम्हें मालूम है अभी, राइट। अब इसके बाद आता है हमारा मेन टॉपिक, मीन डेविएशन। ये 11th का फर्स्ट टॉपिक हमारा मीन डेविएशन। तो डेविएशन हमने क्या बोला था, डेविएशन इज नथिंग बट द डिस्टेंस ऑफ एवरी एलिमेंट अबाउट इट्स मीन और मीडियन, जो कि हम यूज करते हैं मीन डेविएशन निकालने के लिए, राइट। तो सबसे पहले मीन या मीडियन जो भी टाइप का डाटा दे रखा है वो निकालो। अगर मैंने तुम्हें बोला था मीडियन दे रखा है, डोंट नॉट यूज दी शॉर्टकट, क्योंकि जितने भी शॉर्टकट्स हैं वो हमारे किसके अबाउट होते हैं, मीन के अबाउट। ये मैंने तुम्हें पहले वार्न किया था, ठीक है। मीडियन के अबाउट है तो सिंपल तुम्हें क्या करना पड़ेगा, xi माइनस x बार का मॉड, ये आ गया हर एक एलिमेंट का डेविएशन। अगर मीडियन है तो मीडियन के अबाउट सबका सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स n। तीनों टाइप के डाटा के अंदर यही चलेगा तुम्हारा, दैट्स इट। अगर fi है तो इसी डेविएशन को इसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दो, तो यानी कि ये बन जाएगा fi इंटू xi माइनस x बार का मॉड समीशन डिवाइडेड बाय समीशन fi, दैट्स इट, नो शॉर्टकट। बात समझे, ठीक। देन अगर मीन के अबाउट है तो शॉर्टकट लगाओ, मतलब सबसे पहले मैं xi से क्या निकालूंगा, xi माइनस a, फिर xi माइनस a डिवाइडेड बाय h, इसको मैंने da कैपिटल da बोला, इसको मैंने ui, तो ui के अकॉर्डिंगली मैं निकालूंगा मीन डेविएशन। अब मैंने ये बोला था कि जब भी मैं सारे के सारे आइटम्स को माइनस a करूं या प्लस a करूं तो मीन भी इक्विवेलेंटली शिफ्ट हो जाता है, तो डेविएशन क्या रहेंगी, सेम। तो प्लस a माइनस a करने से डेविएशन चेंज नहीं करती, तो अगर डेविएशन चेंज नहीं करती, प्लस a माइनस a करने से, प्लस a माइनस a करने से अगर डेविएशन चेंज नहीं करती, राइट, तो मीन ऑफ डेविएशन क्या रहेगा, सेम। एवरेज ऑफ डेविएशन क्या रहेगा, सेम। तो मीन डेविएशन सेम आएगा। तो इसलिए इस डाटा का और इसका डेविएशन क्या आता है, मीन डेविएशन क्या आता है, सेम। डिवाइडेड बैच किया तो उससे हर एक डेविएशन डिवाइडेड बैच हो जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, यूआई का मीन डेविएशन निकालूंगा, दैट इज यूआई माइनस यू बार का मॉड समीशन डिवाइडेड बाय एन। तो ये जो आया, अब इसको वापस अगर ओरिजिनल के साथ लेके जाना तो मल्टीप्लाई बाय एच करना पड़ेगा, तो ये हमारा ओरिजिनल मीन डेविएशन आ जाएगा। बात खत्म, क्लियर हुआ, ये किया था हमने। देन कम्स दी वेरिएंस। वेरिएंस क्या था, डेविएशन निकाल, और वेरिएंस हमेशा किसके अबाउट निकलता है, मीन के अबाउट। मीडियन खत्म, तो मीन के अबाउट, अब यानी कि इसके अंदर हर एक चीज के अंदर शॉर्टकट लगेगा। तो वेरिएंस क्या होता है, हर एक एलिमेंट के डेविएशन का स्क्वायर का एवरेज। तो दैट मींस रॉ डाटा के ऊपर हमारा क्या जाएगा, xi माइनस x बार का स्क्वायर का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, वेरिएंस रॉ डाटा का। इसके अबाउट हमने इसका शॉर्टकट देखा, दैट इज समीशन xi स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस x बार का स्क्वायर। अच्छा, अब मैं ये बोल रहा हूं कि जब मैंने माइनस ए कर दिया तो डी जो आए तो डेविएशन उनके अंदर भी सेम रहेगा, तो उनके अंदर भी जो वेरिएंस है, यानी कि डेविएशन अगर सेम है तो डेविएशन का स्क्वायर सेम, डेविएशन के स्क्वायर का एवरेज सेम रहेगा। यानी कि स्टैंडर्ड जो अपना वेरिएंस है वो xi डाटा का या माइनस ए करके जो डाटा आया xi माइनस ए करके कैपिटल डी जो आया, इन दोनों का वेरिएंस क्या रहेगा, सेम। यानी कि डी माइनस डी बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन समीशन, ये सेम रहेगा, और समीशन डी आई स्क्वायर बाय एन माइनस डी बार का स्क्वायर, ये सेम रहेगा। और जो डिवाइडेड बाय एच करके आया तो एच के स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा, तो वापस लाने के लिए एच के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं यूआई जो निकाला डिवाइडेड बाय एच करके, तो मैंने यूआई माइनस यू बार का स्क्वायर समीशन डिवाइडेड बाय एन कर दिया, लेकिन इसको मल्टीप्लाई बाय एच स्क्वायर करूंगा तो जाके मेरा डीए का वेरिएंस आएगा, तो जाके मेरा एक्सआई का वेरिएंस आएगा, ठीक है। सिमिलरली इधर भी एच स्क्वायर समीशन यूआई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस यू बार का स्क्वायर, दैट्स इट। ये आ गया रॉ डाटा का।
राइट। अब क्लास डाटा और जो एक्सआई एफआई वाला डाटा, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इस दोनों के फॉर्मूला सेम है, क्योंकि क्लास डाटा के अंदर भी सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्लास मार्क डिफाइन करते हैं, एक्सआई एफआई में कन्वर्ट करते हैं, तो दोनों का फॉर्मूला सेम। तो इसी के अंदर एक्सआई एफआई इंट्रोड्यूस करना है। तो मैंने तुम्हें क्या बोला था, हर एक डिवीजन का जो तुमने स्क्वायर निकाला उसको उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, fi इंटू एक्सआई माइनस एक्स बार का स्क्वायर समीशन डिवाइडेड बाय समीशन, दैट्स इट, राइट। और ये वाला फॉर्मूला क्या बन जाएगा, fi इंटू एक्सआई का स्क्वायर का समीशन डिवाइडेड बाय समीशन fi माइनस मीन का स्क्वायर, तो एज इट इज रहेगा, दैट्स इट, राइट। यही चीज डीआई के अंदर, यही चीज तुम्हारी यूआई के अंदर चलेगी। लास्ट में आज हमने देखा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, दो टाइप के डाटा को अगर आपस में कंपेयर करना है, कौन सा ज्यादा डेविएटेड है, कौन सा ज्यादा कंसिस्टेंट डाटा है, राइट, तो उसके लिए दोनों का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालेंगे, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100, दैट्स इट, वी आर डन, दिस इज अ टोटल स्टैटिस्टिक्स। कुछ भी नहीं था, डेरिवेशंस याद रखो सीरियसली, मेंस के अंदर कोई नई थ्योरी नहीं है, इसके अंदर सेम थ्योरी है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, find the variance of first n natural numbers, find the variance of first n natural numbers करो। देखो मेरे को फर्स्ट n नेचुरल नंबर 1 2 3 4 टिल n का वेरिएंस निकालना है, राइट। ये एक्सरसाइज एक्ट करेंगे, तो मेरे को क्या निकालना है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4 टिल n स्क्वायर, बेसिकली समीशन xi का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस x बार का स्क्वायर, ये निकालना है। तो मैंने समीशन xi का स्क्वायर मतलब सारे के सारे एलिमेंट्स का स्क्वायर का सम डिवाइडेड बाय n माइनस ठीक है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 टिल n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस मीन का स्क्वायर, ठीक है, सबका सम डिवाइडेड बाय n। अब ये क्या होता है, याद करो, याद है या नहीं, नहीं ये याद होना बहुत जरूरी है। अच्छा n क्यूब का क्या था, n इंटू एन प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर, ये याद होना चाहिए, ठीक है। अगेन समझना अलग चीज होती है, याद रखना अलग चीज होती है। डिवाइडेड बाय n, एक n आ गया, माइनस n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 और एक n का स्क्वायर, ये n कटा, ये n कटा, तो n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय माइनस n प्लस 1 का स्क्वायर बाय 4, तो n प्लस 1 कॉमन, नीचे 2 2 कॉमन, इधर बचा 2n प्लस 1 बाय 3 माइनस n प्लस 1 बाय 2, तो 4n प्लस 2 माइनस 3n माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3 टू द इंटू n प्लस 1 बाय 2, तो 4n माइनस 3n n 2 माइनस 3 बाय 6 इंटू n प्लस 1 बाय 2, तो क्या आ गया n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय, तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का जो वेरिएंस है वो है n स्क्वायर माइनस 1 बाय 12, एंड सिमिलरली इसका स्क्वायर रूट करोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आता है। ये फॉर्मूला याद रखो, कॉम्पिटिटिव में काफी बार डायरेक्टली यूज होता है, तो अदरवाइज फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा तुम्हें ऑन द स्पॉट। क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर है, यस ध्यान से देख लो, किसी को कोई भी पार्ट में डाउट है तो बोलो। हाँ जी, हाँ जी देवेन बोलो। इसको हमें डिराइव करके यूज करना पड़ता है, फिर हम डायरेक्टली भी लगा सकते हैं? नहीं डायरेक्टली लगा सकते, अगर ऑब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्टिव के लिए डायरेक्टली नहीं लगा सकते, सब्जेक्टिव में डायरेक्टली आएगा भी नहीं लगाने को, बाय द वे, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली लगाने को आ सकता है, सब्जेक्टिव में तो डायरेक्टली लगाने को आएगा भी, ठीक है। ओके सर, फिर तो डिराइव करना पड़ेगा ना ऑब्वियसली, डायरेक्टली नहीं लगा, स्कूल लेवल पे तो डायरेक्टली लगा ही नहीं सकते यार ये चीज, तो ये डिराइव ही करना पड़ेगा ना, इसको डायरेक्टली नहीं लगा सकते, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ही नहीं, ये तो क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला थोड़ी ना, कॉम्पिटिटिव लेवल पे मैं बोल रहा हूं कि इसको याद रखो, n स्क्वायर माइनस 1 बाय 12 को, ठीक है ना। चलें आगे। अच्छा उस दिन वाला जो क्वेश्चन है,
जो तुम बोल रहे हो जी। इसमें हम ऑर्डिनल में नहीं डाल सकते इसमें एन तो ऑड इवन सबके लिए है ये दोनों के लिए चलेगा भाई, ये दोनों के लिए चलेगा। पहली बात तो ये दोनों के लिए चलेगा। अच्छा तो उसके साथ कंफ्यूज कर रहा है जो पहले किया था हमने, है ना। अच्छा मैं तेरे को बताता हूँ उसमें और इसमें फर्क है। उसमें क्यों ऑड इवन आया था एक्चुअली में, जब तू 5 नंबर लेगा तो एक नंबर आएगा, राइट। इसका सबसे जो मीन जो डिस्टेंस आएगा, जो डेविएशन बोलते हैं, वो सिमेट्रिक आ जाएगा। लेकिन अगर 4 एलिमेंट्स हैं तो ये आएगा, राइट। इसका डेविएशन भी सिमेट्रिक आएगा, राइट। इस केस में 5 डिवीजन आएंगे, बीच वाला 0 हो जाएगा, बाकी सिमेट्रिक आएगा। इसमें 4 के 4 डिवीजन आएंगे, कोई 0 नहीं आएगा, सारे नॉन 0 होंगे, सारे के सारे सिमेट्रिक आएंगे। तो दोनों का केसेस अलग अलग बनते हैं, लेकिन इसके अंदर ओड हो चाहे इवन हो फर्क नहीं पड़ता, सेम चीज बनेगी तेरे। वहां पे मोड अलग अलग ओपन हो गया, यहाँ पे तो मोड है ही नहीं, स्केयरिंग होगी, इसलिए यहाँ पे फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, अब आ जाओ वही वाली चीज पे। ठीक है, वही वाला क्वेश्चन लिखो, जरा क्वेश्चन लिखो दोबारा। हाँ जी, कैलकुलेट द मीन डेविएशन अबाउट मीन, calculate the mean deviation about mean of the first n natural numbers where n is odd number, where n is odd number। सर हमने ऑड का कर दिया था। अरे ऑड का मेरे को बोला था, किसी को अभी भी डाउट आ रहा है या ऑड का क्लियर है डाउट, है ना। ऑड का है डाउट, ऑड का भी करा रहा हूं मैं, इवन का भी इसके बाद करा रहा हूं। ठीक है, इसी के अंदर सेकंड केस लिख लो, वेयर n इज इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर, है ना। n इज ऑड नेचुरल नंबर एंड n इज इवन नेचुरल नंबर। हाँ, टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज 4 हैं, 5 हैं, कितनी है, ऑड है या इवन है। पहले ऑड का देख लो अभी दोबारा। ठीक है, तो 1 2 3 सो टिल n, और n की जगह मैंने क्या लिख लिया, 2m + 1। तो टोटल एंट्रीज जो हैं वो क्या जाएंगी, m। तो पहले 1 2 3 सो टिल m तक गए, फिर m + 1, फिर m + 2 से लेके 2m + 1, ये ऐसे करके एंट्रीज आ जाएंगी मेरी। ठीक है, मतलब जो टोटल 2m + 1 एंट्री है, 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 सो टिल 2m + 1, उसके अंदर से m एंट्रीज पहले, m एंट्रीज बाद, बीच में एक एंट्री, यही तभी जाके 2m + 1 एंट्रीज हो जाएंगी। 2m + 1 नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे। तो पहले m नेचुरल नंबर 1 2 3 4 सो टिल m, इसका जस्ट अगला वाला क्या होगा, +1, इसका जस्ट अगला वाला +1 से लेके प्लस, मतलब +1 करके n + 2 से लेके m एंट्रीज आगे जाते हुए 2m + 1 आ गए। ठीक है, ये m एंट्रीज, ये m एंट्रीज एंड ये बीच में एक, तो टोटल 2m + 1 एंट्रीज। क्लियर है, राइट। अच्छा, अब अगर सारे के सारे सिमेट्रिक हैं तो जो बीच वाला होगा वो क्या आ जाएगा, एवरेज। तो इन सारे के सारे नंबर्स का एवरेज क्या आ जाएगा, m + 1। ये निकालने के लिए तुम ये भी कर सकते हो, टोटल नंबर ऑफ सब का सम कर दो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ नंबर कर दो, उससे भी यही आंसर आ जाएगा। कहते हो, करके दिखा देता हूं, चलेगा, राइट। अब मेरे को क्या निकालना है, डेविएशन। तो 1 माइनस ये करेंगे, तो 1 माइनस m + 1 का मॉड प्लस, चलो पहले डिवीजन निकालते हैं, 2 माइनस m + 1 का मॉड, 3 माइनस m + 1 का मॉड, एंड सो टिल, ये पहले m नंबर्स, फिर बीच में m + 1 माइनस m + 1 का मॉड, फिर अगला m + 2 माइनस m + 1 का मॉड, एंड सो टिल लास्ट में 2m + 1 माइनस m + 1 का मॉड। तो डेविएशन चेक करो, डेविएशन क्या आ जाएंगी। इधर डेविएशन क्या आई, 1 1 कटा तो m, इधर m - 1, इधर एक एक कम होता जाएगा, m - 2 एंड सो टिल ये 3 2 1। तो पहले m नंबर्स की डेविएशन कितनी आई, m m - 1 m - 2 सो टिल 3 2 1, मतलब 1 से लेके m तक सारी की सारी डेविएशन आ गई पहले, और इस एलिमेंट की खुद की डेविएशन 0, फिर आगे 1 2 3 सो टिल m। ये समझ आया, राइट। तो टोटल डेविएशन क्या आ रही है, m m - 1 m - 2 सो टिल 3 2 1, फिर 0, फिर 1 2 3 सो टिल m। तो मेरे को सम ऑफ डेविएशंस करना, तो सम ऑफ डेविएशंस क्या आ जाएगा,
दैट इज 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस so on till m का ट्वाइस। ये आ जाएगा सम ऑफ ऑल द डेविएशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेविएशंस दैट इज 2m plus 1। ये मेरा सम ऑफ डेविएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेविएशंस, ये मेरा मीन डेविएशन आ गया। क्योंकि ये नंबर्स को ऐड करो फिर ये नंबर्स को ऐड करो, उनमें 0 ऐड करो, तो ये तो ट्वाइस ऑफ 1 से लेके m तक का हो जाएगा ना, तो 1 से लेके m का ट्वाइस हो जाएगा। तो क्या आ गया 1 से लेके m का ट्वाइस, तो 1 से लेके m का क्या होता है m इंटू m प्लस 1/2। इसका करना है ट्वाइस और नीचे करना है 2m प्लस 1, ये कटा तो m इंटू m प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2m प्लस 1। अब मेरे को फाइनल आंसर क्या चाहिए n की फॉर्म में, तो 2m प्लस 1 को मैंने डाला पहली बात तो n, और ऊपर m की जगह क्या डाल दिया n-1/2, तो इधर डाल दो n-1/2, तो इधर जाएगा n-1/2 इंटू m प्लस 1 यानी कि n प्लस 1/2, तो ऊपर आ जाएगा n² - 1 डिवाइडेड बाय 2 टू द 4, तो 4 है। ये मेरा आंसर आ गया। हाँ जी ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। देख लो, इसमें किसी को डाउट है तो, इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। श्योर? m की वैल्यू डाली, ये 1 से लेके m टर्म्स का सम m इंटू m प्लस 1/2, पहले n नंबर्स का सम क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2, एपी है ना, एपी का सम लगा दो, नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो 1 प्लस m इंटू 2, तो ये 2 कटा m इंटू m प्लस 1, नीचे 2m प्लस 1 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, 2m प्लस 1 की वैल्यू n डाल दी, इधर m की वैल्यू n-1/2 एंड m प्लस 1 की वैल्यू इधर प्लस 1 कर दो, n प्लस 1/2 आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा n प्लस 1/2, दोनों को मल्टीप्लाई करके n² - 1, नीचे आ गया 4n, तो n² - 1 डिवाइडेड बाय 4n। क्लियर है? चलो अब बचा हमारा लास्ट E1 के लिए। मैं डायरेक्टली 2m लेके चला गया, एंड 2m की वैल्यू क्या है n, मतलब n तक जाना, n को मैंने 2m ले लिया, इवन नंबर, राइट। अब इनका सम एवरेज क्या जाएगा, सबका सम दैट इज नंबर ऑफ टर्म्स 2m डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2m प्लस 1, तो बेसिकली m इंटू 2m प्लस 1, ये सबका सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ नंबर्स 2m, तो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ नंबर्स 2m, तो ये कटा, तो m प्लस हाफ इज द एवरेज, ये समझे, राइट। अब हर एक एलिमेंट का इसके अबाउट क्या निकालना है, डेविएशन। अब याद करो, इधर टोटल अगर 4 एलिमेंट्स हैं तो इन दोनों के एग्जैक्टली मिडल में होगा, बीच वाले 2 एलिमेंट्स के मिडल में होगा, तो इन दोनों का डेविएशन बिल्कुल मिडल से क्या रहेगा, बराबर, राइट। फिर इस एलिमेंट का और इस एलिमेंट का क्या रहेगा, बराबर, यानी कि अगर टोटल इवन नंबर्स हैं तो पहले वाले m नंबर्स और बाद वाले m नंबर्स का बिल्कुल बीच में होगा एवरेज, तो पहले वाले m नंबर्स का डेविएशन जो आएगा और लास्ट वाले m नंबर्स का जो डेविएशन आएगा वो क्या रहेगा, सिमेट्रिकली सेम। तो मैं पहले वाले m नंबर्स का डेविएशन निकालूंगा, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा, क्योंकि डेविएशन सेम है, इन सबका सम और इन सबका सम सेम है, तो मैं पहले वाले m नंबर्स का सम निकालूंगा, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा। ये समझ में आया? ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। Yes. राइट, श्योर? देख लो, हाँ जी, आप एक बार रिपीट कर दोगे? मैंने ये बोला कि टोटल 2m नंबर्स हैं, तो पहले m नंबर्स बाद वाले m नंबर्स, यस जैसे ये 4 नंबर, पहले 2 नंबर बाद वाले 2 नंबर, अब इनके एग्जैक्टली मिडल में क्या है, मीन, तो ये मीन का इस वाले जो अपने बिल्कुल पास वाले एलिमेंट्स है, बिल्कुल मिडल वाले, उनसे डिस्टेंस क्या होगा, सेम, यानी कि डेविएशन होगा सेम, यस सर। और इसी नंबर का जो मीन है इसका इधर वाले एलिमेंट्स के अगले अगले वाले एलिमेंट से होगा सिमेट्रिकली सेम डेविएशन, क्योंकि बिल्कुल मिडल में है। तो कहने का मतलब यह है कि पहले m एलिमेंट्स का जो डेविएशन आएगा वही बाद वाले m एलिमेंट्स का डेविएशन होगा। यस सर। तो मैं अब अगर मेरे को सारे डेविएशन का सम निकालना है तो पहले m एलिमेंट्स का मैं डेविएशन निकालूंगा, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा। यस सर। राइट, अब ध्यान से देखो, नंबर लाइन पे अगर मैं देखूं
तो 1 2 3 so until m plus 1 m plus 2 एंड सो on. तो बीच में आ गया हमारा m plus हाफ, हाँ या ना। और जो पहले सारे के सारे नंबर्स हैं वो m plus 1 से m plus हाफ से क्या है, छोटे। तो मेरे को निकालना क्या है, दिस माइनस दिस, ये डिस्टेंस, हाँ या ना। तो बताओ जरा पहले वाले के लिए कितना आ गया। अब बड़ा माइनस छोटा करूंगा ना मैं, क्योंकि मेरे को मोड ओपन करना, मोड भी तो है। मोड ओपन करने के लिए मैं बड़ा माइनस छोटा करूंगा, वैसे पॉजिटिव हो जाएगा तो मोड एज इट इज ओपन हो जाएगा। तो मैं बड़ा माइनस छोटा मतलब दिस माइनस दिस करूंगा, तो m प्लस हाफ माइनस 1, तो क्या आ जाएगा m माइनस हाफ। ये आ गया पहले वाले एलिमेंट का डेविएशन। और एज इट इज ओपन करके रखूंगा, मोड नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैं बड़ा माइनस छोटा कर रहा हूं, वैसे पॉजिटिव है। अब इसका दूसरे से तो -2 किया, m माइनस, फिर m माइनस, सेम पैटर्न 1/2 3/2 5/2 एंड सो ऑन, लास्ट में इन दोनों के बीच में हाफ, हाँ या ना। अब इन सारे के सारे का क्या करना है, सम। एंड ये कितनी बार आएगा, ये पहले हाफ का आ गया, तो पहले हाफ m का आ गया, तो अगले वाले का भी तो m का आएगा, क्या सेम, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आ गया सम ऑफ ऑल द डेविएशंस, हाँ या ना। ऑनलाइन क्लियर हुआ, Yes, sir. राइट। Yes, sir. डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेविएशंस दैट इज 2 है, ये मेरा आंसर होना चाहिए, हाँ या ना, राइट। अब ऊपर मेरे को सम निकालना है। अब मेरे को ये बताओ टोटल कितनी एंट्रीज हैं। एक चीज बताओ, ठीक है, ध्यान से सोच के बोलना, ध्यान से सोच के, इधर एक चीज बताओ, ऊपर कितने डेविएशंस हैं, m, हाँ या ना। अभी जो एंट्रीज लिख रखी है m। अब इधर से इधर अगर आ रहा हूं मैं, माइनस हाफ होता जा रहा है एपी, तो इस एपी की m टर्म्स का सम निकालना है, बात खत्म। तो क्या आ जाएगा, m/2 टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज बाय 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो m माइनस हाफ प्लस हाफ m, ये आ गया इस पूरी ब्रैकेट का सम इंटू 2 डिवाइडेड बाय, ये 2 कटा तो क्या आ गया m² बाय 2m, ये m कटा तो, और 2m की वैल्यू n है, तो m की वैल्यू तो n/2/2, डन, बिल्कुल सही। था मुश्किल, तुम्हारे सामने है। ऑनलाइन क्लियर हुआ, Yes, sir. गुड, Yes, sir. ये नोट कर लो।